हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो देखिए चाइना ने 8th मीटिंग जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की हुई थी ब्रिक्स कंट्रीज़ की, इसे चेयर किया है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, पी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेटेड इन द 8th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो देखिए हमारी कंट्री से हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली। ये जो मीटिंग हुई थी ये वर्चुअली हुई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बात यहाँ पर चाइना की हुई है। तो देखिए चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग और चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two wildlife sanctuaries of India have been included in Ramsar Sites of World Wetlands Day on 2nd February 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ऑफ दीज। सो सी, खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है और एक ये बर्ड सेंचुरी भी है। इसके अलावा जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को रामसार साइट्स में कन्वर्ट कर दिया था ऑन 2 फरवरी 2022, जब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। देखिए ऑन इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे इंडिया अडॉप्टेड 2 न्यू रामसार साइट्स। पहली है खिजादिया वाइल्ड बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 48 रामसार साइट बन गई है इंडिया की और ये गुजरात में है। उसके अलावा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 49th रामसार साइट बनी है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए आप हमारी कंट्री में करंट में देयर आर इन टोटल 49 रामसार साइट्स। Next question, which state has been awarded with the first prize in 3rd National Water अवार्ड्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स, देखिए इसका जो एडिशन है यानी कि संस्करण है ये तीसरा है और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश स्टेट है इसने टॉप किया है। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 का है लेकिन ये, तो देखिए ये रिसेंटली दिया गया है तो ये इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो देखिए कभी पूछा जाए कि इनको कौन ऑर्गेनाइज कराता है तो योर आंसर विल बी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इन द बेस्ट कैटेगरी उत्तर प्रदेश टॉप बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। तो देखिए उत्तर प्रदेश ने जो वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए जितने भी मेजर्स या फिर एफर्ट्स करे उसके लिए उसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अगर हम बात करें टॉप 3 स्टेट्स की तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has set up the world's highest weather station at 8,830 meters of Mount Everest? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी जो यूएसए की है, इसने वर्ल्ड की हाईएस्ट वेदर स्टेशन को सेटअप किया है माउंट एवरेस्ट पर एट द हाइट ऑफ 8,830 मीटर्स। वर्ल्ड का पहला भी है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन। तो बात यहाँ पर हुई है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ऑफ यूएसए की। तो इसकी फॉर्मेशन 13 जनवरी 1888 में हुई थी वाशिंगटन डीसी में और ये यूएसए में सिचुएटेड है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड हैं। अगर हम बात करें इसके पर्पस की तो एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन इसका पर्पस है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे, देयर विल बी ओनली सिंगल पी। National Geographic Society has installed the world's highest weather station on Mount Everest at an altitude of 8,830 meters to automatically measure various meteorological phenomena। तो देखिए इस वेदर स्टेशन का पर्पस है
कि ये उतनी 8,830 मीटर्स की हाइट पर जो जितने भी मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं रिलेटेड टू वेदर, क्योंकि हम वेदर की स्टडी को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो देखिए मेट्रोलॉजिकल जितने भी फिनोमेना होते हैं उनके बारे में हम पता कर पाएँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री विल होस्ट COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। तो देखिए इजिप्ट होस्ट करेगी COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को। तो देखते हैं द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो देखिए कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC विल टेक प्लेस इन शर्म एल शेख विच इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट। तो देखिए एग्जैक्ट प्लेस का नाम है शर्म एल शेख और ये इजिप्ट में लोकेटेड है। COP27 was originally expected to take place from 8 to 20 November 2021. Next question. Nanjarayan tank has been declared as the 17th bird sanctuary of which state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। सो सी फ्रेंड्स, जो नंजरयन टैंक है इसको 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है इंडिया का, और ये तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो देखिए द नंजरयन tank, a biodiversity hotspot, has just been announced as the 17th bird sanctuary of Tamil Nadu. तो देखिए which country has declared the koalas as an endangered species? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया है कोलास को एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज रिसेंटली। सो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है बिकॉज इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो मेनली ये इन्वायरमेंट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बनता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द कोला एज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज एज हैबिटेट लॉस, ड्रॉट एंड ब्रश फायर्स हैव पुश्ड द पॉपुलेशन टू द एज ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जो आपने फायर्स के केसेस बहुत ज़्यादा सुने होंगे, फॉरेस्ट फायर के, एंड ड्रॉट एंड ब्रश फायर्स, बुश फायर्स, और इसके अलावा हैबिटेट लॉस हुआ है कोलास का, उसके वजह से दे आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, और वी कैन से एट द एज ऑफ एक्सटेंशन में कोलास पहुंच गए हैं। तो देखिए बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है एंथोनी अल्बनीज़। और देखिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की तो यह है कैनबेरा में, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first state in India to form a drone force to rescue the people trapped in disaster? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में अभी कुछ फ्लड लाइक सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से स्टेट का फर्स्ट जो ड्रोन फोर्स है इसको बनाया गया टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम द डिज़ास्टर। तो ये फर्स्ट बार हमारी कंट्री में हुआ है, तो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो देखिए फॉर्मेशन हुआ था उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल है टू कैपिटल्स हैं उत्तराखंड की, गैरसेन में समर कैपिटल है और देहरादून में विंटर कैपिटल है। गवर्नर हैं उत्तराखंड की गुरमीत सिंह और सीएम है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022? राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो देखिए साउथ कोरिया ने प्रिसाइड किया है 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को, और वी कैन से चेयर किया है साउथ कोरिया ने जो 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी। कांग्रेस का मतलब होता है एक काइंड का यूनियन, ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी बट इट मीन्स यूनियन। So the 15th Congress was hosted by the government of the Republic of Korea in Seoul। तो देखिए ये कैपिटल है साउथ कोरिया की। फ्रॉम 2 to 6 मई 2022। बात यहाँ पर साउथ कोरिया की हुई है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है यून सियोक यूल और करेंसी है साउथ कोरियन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम IMRF 2022 organized to enhance the legal protection of climate migrants?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए के न्यूयॉर्क में देखिए फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये फर्स्ट एडिशन है। तो देखिए इसका पर्पस था कि हम इन्हेंस कर सके द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट माइग्रेंट्स। तो देखिए जिन लोगों को क्लाइमेट की वजह से दूसरी कंट्री में जाना होता है और सिंपली माइग्रेट करना पड़ता है अपनी कंट्री में, तो इन लोगों के प्रति जो लीगल प्रोटेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए IMRF 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम विल टेक प्लेस एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। तो देखिए UN के जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी ऑन 17 to 20 मई 2022। ये भी आपने याद रखना है। और बात यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की हुई है। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन 1924 अक्टूबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई विल अचीव द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय विच ईयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2050 तक मुंबई अचीव कर लेगी नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। तो देखिए मुंबई विच इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस्ड इट्स डिटेल फ्रेमवर्क टू जीरो आउट कार्बन एमिशन बाय 2050 and became the first city in the South Asia to set such target। तो देखिए ज़ीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन रिड्यूस करने के लिए वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो कार्बन एमिशन, ताकि जो कार्बन का जो लेवल है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहे, ना बढ़े और घटेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बट बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये मुंबई ऐसी हमारी साउथ एशिया में फर्स्ट सिटी बन गई है जिसने कुछ इस टाइप का टारगेट रखा है कि वो 2050 तक कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगी, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगी। Mumbai's target is 20 years ahead of India's target to reach net zero emission by 2070। तो देखिए इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना और मुंबई ने सेटअप किया है 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institute has released the Global Food Policy Report 2022 to tackle climate change? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI जो US में है। इस इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 को, और ये इसका पर्पज़ है क्या है, टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। तो ये आपने याद रखना है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ये USA में है, इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर विच वॉज फाउंडेड इन अर्ली 1970s टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल एंड फूड पॉलिसीज़। तो देखिए इसका पर्पज़ है कि ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल और फूड पॉलिसीज़ हैं इनको इम्प्रूव कर सके एंड टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ द इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। और ये चाहती है कि जो एग्रीकल्चर है हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ इनोवेशन यानी कि न्यू टाइप के आइडियाज़ को यूज़ करें, और साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा में इंडिया का फर्स्ट बैम्बू पार्क बनाया गया है, ये आपने याद रखना है। देखिए त्रिपुरा इज़ नाउ अ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू पार्क दैट हैज़ बीन सेट अप टू बूस्ट इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। वेरियस द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टीपर्पज पाशग्राम बैम्बू विलेज केम अप इन द स्टेट टू बूस्ट इको टूरिज्म इन द रीजन। तो देखिए इसके 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि ये जो त्रिपुरा में रिलेटेड या नॉर्थ ईस्ट में रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट करेगा। सेकेंडली ये इको टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करेगा इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ताकि इको टूरिज़्म अगर प्रमोट किया जाएगा तो श्योरली द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो देखिए चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के मनीक साहा, और देखिए चीफ सेक्रेटरी हैं श्री आलोक कुमार एंड ही इज़ एन IAS ऑफिसर। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं जस्टिस इंद्रजीत महंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क सेटअप किया गया है। देखिए द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क एट लम्हेता विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो भोपाल में है और चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ये आपने याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि GSI ने अप्रूव कर दिया है कि वो कंट्री में फर्स्ट जियो पार्क बनाएगी लम्हेता विलेज में। और ये लम्हेता विलेज कहाँ पे सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर के बैंक में सिचुएटेड है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलारवली tigress who gave birth to 29 cubs died in which टाइगर रिजर्व? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेंच टाइगर रिजर्व में कोलारवली जो एक टाइग्रेस थी जिसको सुपर मॉम टाइग्रेस भी कहा जाता है, जिसने 29 कप्स को जन्म दिया था, इसकी जो डेथ हुई है वो पेंच टाइगर रिजर्व में हुई है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इंडिया सुपर मॉम टाइग्रेस पॉपुलरली नोन एज कोलारवली हैज़ पास्ड अवे एट द पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो देखिए अभी आपसे ये ट्रेंडिंग में है तो ये पूछा जा सकता है कि पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और जो टाइगर्स की डेथ हुई थी वो ओल्ड एज की वजह से हुई थी। इट वॉज ओवर 16 ईयर ओल्ड। तो देखिए 16 ईयर से ज़्यादा की ही थी जिसकी वजह से ओल्ड एज की वजह से इसकी डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन, Which bank issued the first wildlife bond to save Africa's black rhino? तो देखिए अफ्रीका के जो ब्लैक राइनो है ये बहुत इंडेंजर्ड एनिमल है, तो इनको सेव करने के लिए कौन से बैंक ने क्या वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को बनाया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को इशू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक ने इसे इशू किया है। ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की हुई है तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA में है। प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के डेविड मेलपास और ये फॉर्म हुआ था जुलाई 1944 में। इसका जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो मोटो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय whom? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CSE यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, नॉट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट इज़ अ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो इसने लॉन्च किया है एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 को। तो देखिए द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, हेल्थ एंड फूड सिस्टम आर अमंग द इश्यूज एड्रेस्ड इन दिस रिपोर्ट। तो देखिए जिस इशू को इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था वो थे क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और हेल्थ। इसके अलावा फूड सिस्टम वाज आल्सो एन कंपोनेंट ऑफ दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, हाउ मैनी टाइगर्स विल डाई इन 2021? तो देखिए ये पुराना डेटा है थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 126 टाइगर्स की डेथ होगी इन द ईयर 2021 ऐसा मेंशन किया गया था बाय NTCA। बट दिस कैन अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं वो वहीं से क्वेश्चंस बनाते हैं जो पॉइंट हमें पॉइंटलेस लगते हैं। तो देखिए द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज established in December 2005 फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। तो देखिए NTCA किसकी रिकमेंडेशन में फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी TTF यानी कि टाइगर टास्क फोर्स में की रिकमेंडेशन में, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे कॉन्स्टिट्यूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडेड लेपर्ड हैज़ बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द माउंटेन्स ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। तो देखिए नागालैंड में क्लाउडेड लेपर्ड मिले हैं, ये आपने याद रखना है। क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है फर्स्ट टाइम और ये कहाँ पर है? नागालैंड में। तो देखिए रिसर्चर्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम स्पॉटेड अ क्लाउडेड लेपर्ड इन द कम्युनिटी फॉरेस्ट इन नागालैंड। बात यहाँ पर नागालैंड की हुई है, तो इसकी कैपिटल कोहिमा में है और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू हैं। Next question, according to the annual survey 2021 released by Chilka Development Authority CDA, what percentage of grassland in India are now in Chilka Lake?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। तो देखिए द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली हेल्ड द एनुअल सर्वे एट द चिल्का लेक रिसेंटली। तो देखिए एट द चिल्का लेक होगा यहाँ पर। तो द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली एक एनुअल सर्वे किया चिल्का लेक में। तो द सर्वे वॉज ऑल अबाउट द फ्लोरा एंड फौना इन द चिल्का लेक। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द लेक हैज़ मोर देन 33% ऑफ सी ग्रास एरिया ऑफ द कंट्री। तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे चिल्का लेक में ही हमारी कंट्री का 33% जो सी ग्रास का एरिया है वो कवर्ड है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट बी लॉन्च्ड। राइट आंसर है ऑप्शन ए दुबई में। तो देखिए वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग जो बोट है ये फॉर्म हुई है दुबई में। तो देखिए द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट इज़ टू बी सेट अप इन दुबई नेक्स्ट ईयर। दुबई इज़ द सिटी एंड एमिरेट इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।